सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल। और आज ही हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड जो कि क्लास 10 की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, उसका थर्ड पार्ट है। तो इस चैप्टर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ आई, उसके वर्किंग, उसके जो पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस देख लिए थे। और उसके बाद हम आ चुके थे हमारे एकोमोडेशन पे। एकोमोडेशन से पहले हमने पढ़ा था रॉड्स कोन्स के बारे में, और ये देखा था कि कौन से सेल्स हमारे दिन में काम करते हैं और कौन से रात में। और कौन से एनिमल जैसे आउल है, उसे रात में क्योंकि वो जगता है और दिन में सोता है, तो इसलिए उनके कौन से सेल्स काम करते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। ये था हमारी आई का स्ट्रक्चर, और इसके हमने सारे ये जो पार्ट्स हैं इनकी वर्किंग भी देख ली थी। आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ द डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। कभी कभार ये पूछा जाता है आपसे, कभी कभार ये सिलेबस में नहीं भी होता, पर मेजॉरिटी आपका अगर आप इसकी बात करो तो इम्पॉर्टेंट है वैसे ये, कि मतलब पढ़ना तो आपको पूरा ही चाहिए और डिटेल में, तो इसलिए हम तो इसलिए पूरा कवर करेंगे इसे। तो डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। विजन के डिफेक्ट्स और उसके करेक्शन। तो विजन अगर आप हिंदी में बात करो तो यानी कि आपकी आंखों की जो दृष्टि होती है, जो आपके देखना, जो आप देखते हो, आपकी एबिलिटी होती है किसी चीज़ को देखने की, उसे आप कहते हो विजन। अगर कोई किसी चीज़ को अच्छे से देख पा रहा है तो उसके कहते हैं हम उसका विजन अच्छा है, और नहीं देख पाते तो उसका विजन में कमी है। जो विजन ऑफ आई होता है उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, यानी कभी कभार जो कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं हमारे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की आई में। अब आप में से भी कई बच्चे होंगे जिन्होंने चश्मा लगा रखा होगा, इधर वो आपका पास का होगा या दूर का होगा, तो थोड़ा सा आपको इसके बारे में आइडिया ज़रूर होगा। 3 हमारे कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं जो हमारे ह्यूमन आई में देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज मायोपिया, सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया, एंड थर्ड इज प्रेसबायोपिया। ठीक है, ये 3 हमारे कॉमन डिफेक्ट्स होते हैं विजन के या फिर आपके आइज़ के। कुछ लोगों का कॉनकेव लेंस लगा हुआ होता है, वो किसी स्पेशल डिफेक्ट का होता है इनमें से। कॉन्वेक्स लेंस भी होता है और कॉनकेव कॉन्वेक्स भी होता है। अब इन डिफेक्ट्स को हमें डिटेल में पढ़ना है, तो सबसे पहले हमारा जो डिफेक्ट आ जाता है दैट इज़ मायोपिया। ठीक है, तो मायोपिया के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मायोपिया का जो कॉमन नेम है, मायोपिया का कॉमन नेम है शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस। अब शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है जो शॉर्ट साइट है, यानी कि जो पास की नज़र है वो सही है, लेकिन जो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखना होता है तब प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे अगर आप में से किसी को मायोपिया है, तो जो आपके सामने कॉपी रखी है वो आप इजीली देख पा रहे हो, लेकिन अगर कोई दूर आपको कोई ऑब्जेक्ट रखा है उसे आप क्लियरली नहीं उस पर फोकस कर पाते, तो यानी आपको मायोपिया है। ठीक है, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब एक ऐसी बीमारी या ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जिसमें आपको शॉर्ट साइट तो आपकी अच्छी होती है, लेकिन जो लॉन्ग साइट होती है, फार साइट होती है, दैट इज़ डिफेक्टिव। जो आपका एक ऐसा पर्सन है जिससे मायोपिया है, उससे हम कहेंगे उसे डिफेक्ट है शॉर्ट साइटेडनेस का या फिर नियर साइटेडनेस का, जिससे वो जो दूर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन पे इजीली फोकस नहीं कर पाता। जो फार पॉइंट होता है हमारी आई का, जिसमें आप कोई ह्यूमन बीइंग मायोपिया से सफ़र कर रहा है, इट इज़ लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है, अब ये जो मायोपिया होता है ये क्यों होता है? अब जो डिफेक्ट है आपका मायोपिया, ये आपकी आई में क्यों कर हो रहा है, उसके कुछ रीज़न है। फर्स्ट इज ड्यू टू हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ आई लेंस। एंड सेकेंड इज ड्यू टू आई बॉल बींग टू लॉन्ग। ये दो रीज़न होते हैं हमारे शॉर्ट साइटेडनेस या फिर मायोपिया के। तो क्या होता है कि जिसमें आपको शॉर्ट आपका विजन जो होता है दैट इज़ करेक्ट, वाइल जो आपको अगर फार साइटेड कोई ऑब्जेक्ट है उसे देखने में प्रॉब्लम आती है।
जो हमारी आइज़ होती हैं जिनमें मायोपिया होता है, तो जो सिलेरी मसल्स होते हैं जो हमारे आई लेंस से ऑलवेज अटैच्ड रहते हैं, वो इतनी इजीली रिलैक्स नहीं हो पाते, जिससे कि जो हमारी आई का लेंस है वो पतला हो जाता है और उसकी कन्वर्जिंग पावर भी कम हो जाती है। तो इस वजह से जो हमारा ग्रेटर कन्वर्जिंग लेंस वाला होता है, जिसमें आई का, उसकी वजह से इमेज जो होती है आपके रेटिना पे नहीं बनती। इमेज फॉर्मेशन इज़ इन फ्रंट ऑफ रेटिना, उससे थोड़ा पहले हो जाता है और इस वजह से द आई कैन नॉट सी क्लियरली। ठीक है। और दूसरा केस मैंने आपको बताया जिसमें आपकी आई बॉल टू लॉन्ग होती है या ज़्यादा लंबी होती है, इस वजह से आपका नियर साइटेडनेस या फिर शॉर्ट साइटेडनेस के डिसीज से या फिर इस डिफेक्ट से अकर होता है। अब ये जो मायोपिया होता है इसके लिए आपको स्पेशल स्पेक्टिकल्स भी मिलते हैं जो कि होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के साथ, सॉरी कॉन्केव लेंस के साथ। अगर आपको मायोपिया है तो आपको कॉन्केव लेंस वाले स्पेक्टिकल्स यूज़ करने होंगे जिससे आपका ये विजन करेक्ट हो जाए। ठीक है। इसके लिए जो पर्टिकुलर डायग्राम होता है वो ये होता है। ठीक है। तो सबसे पहले आप देख रहे हो जो आपका फार पॉइंट है एक मायोपिक आई का, वो उसके बाद हमने देखा एक मायोपिक आई और फिर जो उसका करेक्शन होता है मायोपिया के लिए। सबसे पहले ये जो आप बी वाले को देखो, ये एक मायोपिक आई है। इसमें जो इमेज फॉर्मेशन हो रही है दैट इज़ बिफोर द रेटिना। रेटिना आपका यहाँ पीछे है और इसके पहले इमेज फॉर्मेशन हो रही है, तो इस वजह से शॉर्ट साइटेडनेस हमारी हो जाती है। जो फार पॉइंट होगा मायोपिक आई का वो ये होता है। ठीक है। तो अगर आपकी करेक्शन के लिए आप बीच में एक कॉन्केव लेंस लगा दो, यहाँ पे जैसे दिख रहा है यहाँ कॉन्केव लेंस लगाने से आपकी रेज आगे थोड़ी पैरेलल होके या डाइवर्ज होके जाके फिर जो आपकी आइज़ में ऑलरेडी कॉन्वेक्स लेंस बिल्ट होता है उसमें जाके फिर कन्वर्ज होती हैं और तब आपके रेटिना पे ही इमेज बनती है। ये होता है हमारा मायोपिक आई का। ठीक है। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल भी होते हैं, जैसे आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे देंगे कि ये फार पॉइंट है आपकी मायोपिक आई का 80 सेंटीमीटर। ठीक है। आपको बताना है नेचर और पावर ऑफ द लेंस रिक्वायर्ड। तो नेचर आपको पता है कॉन्केव लेंस ही चाहिए होगा क्योंकि मायोपिक आई के लिए हमें कॉन्केव लेंस ही ज़रूरी होता है। तो ऐसे आप फिर न्यूमेरिकल कर सकते हो। इसमें आपको वी मानोगे आप -80 सेंटीमीटर, क्योंकि जो फार पॉइंट अगर जो दिया हुआ है उसे आपको इसमें इमेज डिस्टेंस मानना है। ठीक है। यू आप मानोगे इसमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्फिनिटी और फोकल लेंथ आपको निकालनी होगी। फोकल लेंथ निकाल लोगे तो पावर निकल जाएगी P=1/f। ठीक है। f शुड बी इन मीटर्स। तो ऐसे इससे आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व हो जाएंगे। कल हम करेंगे हाइपरमेट्रोपिया और थोड़ा प्रेसबायोपिया के बारे में। सो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी सजेशन हो सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर लेटर अपडेट्स। थैंक यू।